गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए तो आज वापस शुरू करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। ठीक है, तो कल के पेपर में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे नहीं, आज भी कुछ ऐसा ही है। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर की अगर बात करें 2 सितंबर, तो एडिटोरियल सेक्शन में आर्टिकल्स कुछ इस तरीके से है कि पहला आर्टिकल है आपका, सॉरी, पहला आर्टिकल है आपका यहाँ पे द पहला आर्टिकल है आपका यहाँ पे द प्रोग्नोसिस फॉर स्कूल रीओपनिंग। ठीक, तो कोविड को लेकर बात चल रही है, स्कूल रीओपन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, तो ऐसा वो आर्टिकल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, सेकंड आर्टिकल है आपका यहाँ पे वेर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म आर प्लेस्ड इन एशिया। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से जरा भी काम का नहीं है आर्टिकल, मेन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा काम का है। ठीक है, तो ब्रीफ में देख लेंगे कि अलग अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है, बाकी उतना काम का नहीं है ये आर्टिकल भी। फिर यहाँ पे है फॉर अ बोनाफाइड प्रेस। ठीक है, और यहाँ पे एक आपका आर्टिकल है मीटिंग चेयर। ठीक है, तो एज सच ये चारों में से कोई भी आर्टिकल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो आपको इन डेप्थ करना चाहिए। ये जनरल आर्टिकल है चारों, एक बार के लिए छोड़ दोगे तो भी चलेगा, पर एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ये आर्टिकल में कुछ इस तरीके से बोला है। ठीक है, तमिलनाडु स्पेसिफिक बात हो रही है स्टेट की, पर हम लोग इन जनरल लेंगे इसको कि मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा बोला है कि फेक जर्नलिस्ट जो है वहां पे, ठीक है, उसको टैकल करने के लिए, ये फेक जर्नलिस्ट का प्रॉब्लम है, उसको टैकल करने करने के लिए एक बॉडी बनाई जाए, ऐसा रेकमेंड किया है यहाँ पे मद्रास हाईकोर्ट ने। तो उसके बारे में ये कुछ आर्टिकल है। ठीक है, तो ये कंटेंट को इन जनरल तरीके से आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, भले स्टेट स्पेसिफिक है, पर फेक जर्नलिज्म का इशू कैसे टैकल हो सकता है उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो बस एक ही बात यहाँ पे लिखी है कि जैसे प्रेस काउंसिल है नेशनल लेवल पे, ठीक है, वैसे ही स्टेट लेवल पे कुछ ना कुछ बॉडी होनी चाहिए ये जर्नलिज्म को रेगुलेट करने के लिए, फेक जर्नलिज्म को रेगुलेट। ठीक है, जैसे क्यों ऐसा बोला गया है तो उसका रीजन यहाँ पे ऐसा लिखा है, मतलब जो फैक्ट है कि न्यूज़पेपर्स, बुक्स और प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, न्यूज़पेपर, बुक्स और प्रिंटिंग प्रेस, ये कुछ चीजें जो है वो कॉन्करेंट लिस्ट में पड़ती है। ठीक है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में पड़ते हैं। आपको आइडिया होगा कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट दिए गए हैं। द फर्स्ट इज सेंट्रल लिस्ट, जिसमें जितने भी आइटम्स है उस पे लॉ बनाने की सत्ता केंद्र सरकार के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेकंड इज स्टेट लिस्ट, जिसपे लॉ बनाने की सत्ता स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें दो में से कोई भी एक सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, लॉ बना सकती है। ठीक है, तो क्योंकि ये 3 चीजें न्यूज़पेपर, बुक्स और प्रिंटिंग प्रेस कॉन्करेंट लिस्ट में पड़ती है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट भी इस पे कुछ एक्शन ले सकती है। तो इस रीजन को कोट करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है कि आप लोग कुछ काम कीजिए इसको टैकल करने के लिए। ठीक है, तो ओवरव्यू कर लीजिएगा, ऐसा उतना काम का नहीं लग रहा है मुझे। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे ये वाला आर्टिकल कि वेर लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म आर प्लेस्ड इन एशिया। ठीक है, आर्टिकल में ऐसा प्री स्पेसिफिक काम का कंटेंट कुछ नहीं है। अगर आपको यूपीएससी में ऑप्शनल पीएसआईआर है, ठीक है, तो वो आपके लिए बहुत काम का है, पर इन जनरल मेन एग्जामिनेशन के लिए इतना डिटेल में काम नहीं है। ठीक है, ब्रीफ में ये आर्टिकल काम का है। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको जितनी भी पॉलिटिकल मेजर आइडियोलॉजीज है, ठीक है, मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज है, उसका थोड़ा ब्रीफ में समझा दूंगा कि ये चीजें होती है। जैसे पहला एक चीज कुछ होता है कैपिटलिज्म, दूसरा एक चीज होता है सोशलिज्म, थर्ड इज कम्युनिज्म, फोर्थ इज लेनिनिज्म करके एक चीज आती है। ठीक है, फिफ्थ इज आपका ये जो आर्टिकल बात कर रहा है, सॉरी, फिफ्थ एक आता है फासिज्म। ठीक है, सिक्स्थ है लिबरलिज्म, जिसके बारे में आर्टिकल में कुछ बोला गया है, और ये है नेशनलिज्म। ठीक है, ये कुछ 5-7 मेजर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज हो सकती है जिसपे पूरा नेशन बेस्ड होता है। ठीक है, इस पे कोई भी कंट्री बेस्ड होता है। जरूरी नहीं है कि सातों में से कोई भी एक आइडियोलॉजी पे वो नेशन चल रहा हो, मिक्स होता है। ठीक है, सातों में से मिक्स आइडियोलॉजी पे कोई भी नेशन चल रहा होता है, प्योर फॉर्म में कोई भी एक आइडियोलॉजी होना उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
तो ये सातों का थोड़ा थोड़ा हल्का सा ब्रीफ हम लोग देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, और उसमें से ही ये दो के बारे में लिखा है यहाँ पे कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म एशिया में क्या चल रहा है कैसे चल रहा है उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, वो तो आप लोग पढ़ ही लेंगे ऑब्वियसली। ठीक, चलिए तो इन सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं कि क्या होता है ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। आइडियोलॉजीज मतलब ये आइडियोलॉजी वो स्टेट अपने लोगों को चलाने के लिए, ठीक है, गवर्न करने के लिए अडॉप्ट करता है, ठीक है, वो होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। जिसमें एक चीज आती है कैपिटलिज्म, ठीक है, इसको हिंदी में मूढ़ीवाद बोलते हैं, मूढ़ीवाद, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म के कुछ फीचर्स देख लेते हैं कि क्या हो सकता है कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी में, ठीक है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेटली ओन्ड होते हैं, ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड होते हैं। कोई भी प्राइवेट इंसान, ठीक है, या फिर प्राइवेट कंपनी इसको ओन करती है, जो भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है वो, ये उसका मेन फीचर है कैपिटलिज्म। ठीक है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल और प्रोडक्शन ये सब प्राइवेट के अंडर में रहता है, ये सब प्राइवेट इंडिविजुअल के अंडर में रहता है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट ये सब प्राइवेट के अंडर में है, तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी प्राइवेट कंट्रोल करेगा। ठीक है, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी कंट्रोल कंट्रोल बाय प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट ओनर्स, जो भी प्राइवेट इंडिविजुअल्स है, वही गुड्स और सर्विसेज की प्राइस अपने हिसाब से डिसाइड करेंगे। उनको लगता है कि ये ए गुड की प्राइस 100 होनी चाहिए, बी गुड की प्राइस 50 होनी चाहिए, सी गुड की प्राइस 5 होनी चाहिए, तो उनके हिसाब से ये सही है। ठीक है, वो लोग अपने हिसाब से ये प्राइस रख सकते हैं, कोई सरकारी दबाव नहीं है, कोई लोगों की डिमांड नहीं देखनी है। ठीक है, वो लोग अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकते हैं। ठीक है, और मोस्टली ये चलता है फ्री मार्केट इकोनॉमी, फ्री मार्केट इकोनॉमी पे ये चलता है कि जैसे डिमांड बढ़ गई चीजों की, ठीक है, वैसे उन लोगों ने प्राइस बढ़ा दी, डिमांड घट गई तो उन लोगों ने प्राइस घटा दी ताकि ज्यादा सेल कर पाए। ठीक है, ये पूरा फ्री मार्केट इकोनॉमी पे ये कैपिटलिज्म का सिस्टम चलता है। ठीक है, कोई भी पब्लिक वेलफेयर पे ध्यान नहीं दिया जाता कि पब्लिक के वेलफेयर के लिए कोई चीज कर रहे हैं वो प्राइवेट ओनर्स, ऐसा कुछ भी नहीं इसमें होता। ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा आइडियोलॉजी प्रॉफिट ओरिएंटेड है, क्योंकि प्राइवेट ओन कर रहे हैं ये सारी चीजें, जो भी स्टेट इंफ्रा है, रोड्स हो गया, स्कूल्स हो गई, गार्डन हो गए, एक्स वाई जेड हॉस्पिटल्स हो गई, ठीक है, वो सारा चीज प्राइवेटली ओन्ड है, तो पब्लिक वेलफेयर पे उतना ध्यान नहीं रखा जाता है, ज्यादातर ध्यान उनका रहता है प्रॉफिट ओरिएंटेड, ध्यान उनका रहता है। ठीक है, तो ये कुछ एक फीचर है कैपिटलिज्म के, इस तरीके से कुछ हो सकता है कैपिटलिज्म के। जितनी भी चीजें हैं एक देश में वो सब प्राइवेटली ओन्ड होती है, प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसको अपने हिसाब से गवर्न करते हैं, प्राइस उनके हिसाब से होती है, कैपिटल उनके हिसाब से इंक्रीज होता है। ठीक है, वो सब उनके हिसाब से डिसाइड होता है। तो ये कुछ होता है कैपिटलिज्म। तो ऑब्वियसली इसमें आपको मोनोपोली देखने को मिलेगी प्राइवेट इंडिविजुअल्स की, या फिर ग्रुप ऑफ प्राइवेट इंडिविजुअल्स की मोनोपोली देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म में अलग अलग प्राइवेट इंडिविजुअल्स हो सकते हैं कि ए है, बी है, सी है, डी है, फॉर एन एग्जांपल, सब लोग अपने अपने हिसाब से स्टेट इंफ्रा बनाया है, किसी ने रोड बनाया है, किसी ने स्कूल बनाई है, किसी ने कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, कोई अलग अलग चीजें कर रहा है। सपोज के कोई सिमिलर चीजें कर रहे हैं, ठीक है, सपोज के प्राइवेट इंडिविजुअल्स सिमिलर सिमिलर चीजें कर रहे हैं, तो उनमें कंपटीशन होगी। ठीक है, उनमें कंपटीशन रहेगी, क्योंकि प्राइवेटली सारी चीजें चल रही है, उनपे कोई वॉच रखने वाला नहीं, उसपे कोई रेगुलेट करने वाला नहीं। ठीक है, तो दोनों के बीच में टसल या फिर कंपटीशन होगी, और पॉजिटिव रिजल्ट ये हो सकता है कि वो कंपटीशन के रिजल्ट में इनोवेशन आ सकता है कैपिटलिज्म में। ठीक है, क्योंकि सपोज के दो, ये ए बी सी डी में से दो जन, ए और बी, सपोज के सेम ही गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सपोज के सेम ही गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो दोनों के बीच में कंपटीशन रहेगी कि मेरा गुड्स ज्यादा सेल हो, मेरा गुड्स या फिर सर्विसेज ज्यादा सेल हो। तो उसके लिए वो लोग कुछ ना कुछ इनोवेशन लाने की ट्राई करेंगे वो गुड्स और सर्विसेज में, क्योंकि उनको अपना प्रॉफिट
बढ़ाना है, ठीक है। तो कैपिटलिज्म जनरली इनोवेशन को प्रमोट करता है, ठीक है, क्योंकि वो कंपटीशन होती है वहां पे प्राइवेट ओनर्स की एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो ये कुछ ब्रीफ में है, ठीक है, कैपिटलिज्म। डिटेल में अगर आप करना चाहो तो बहुत ज्यादा हो सकता है, ठीक है, ऑप्शनल के लेवल तक, पर हम लोग यहाँ पे जस्ट ब्रीफ में करेंगे ताकि आपको मेन आंसर देने में थोड़ा कुछ जस्ट काम लग सके, ठीक है। तो ये एक आइडियोलॉजी हो सकती है कैपिटलिज्म, ठीक है। दूसरी एक चीज आती है आपकी सोशलिज्म, ठीक है। दूसरी एक चीज आती है, दूसरी एक आइडियोलॉजी आती है सोशलिज्म, समाजवाद जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं समाजवाद। इसमें जो भी गुड्स और सर्विसेज है वो कलेक्टिवली ओन्ड बाय पीपल होता है, ठीक है, कि कलेक्टिवली पीपल की ओनरशिप रहती है। तो ये मेन उसका थीम है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन को प्रमोट करता है कि जितनी भी चीजें होगी गुड्स और सर्विसेज से जो भी कमाई होगी, ठीक है, या फिर गुड्स और सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन होगा वो प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा हर एक लोगों के बीच में, ठीक है। हर एक लोगों के बीच में ये प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, गुड्स और सर्विसेज या फिर रेवेन्यू, ठीक है। तो इसलिए ये वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट को प्रमोट करता है, क्योंकि ऑब्वियसली सारी चीजें पीपल के द्वारा ओन की जा रही है, सारी चीजें पीपल के द्वारा कंट्रोल की जा रही है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उनको सबका ध्यान रखना है, ठीक है, उनको सबको वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए ये लोग ये चीज को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा एक चीज के सोशलिज्म में सबको सेम इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, ठीक है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, भले वो रिच है कि वो पुअर है, ठीक है, डजेंट मैटर, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है हर एक लोगों को। तो ये भी एक मेन मोटिव रहता है सोशलिज्म का, ठीक है। तो लोगों ने देखा कि भाई ऐसी सोसाइटी होना एक्चुअल में पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पे हर एक चीज का ओनरशिप हर एक लोगों का रहे और जितना भी स्टेट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है या फिर जितना भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो प्रैक्टिकली ये चीज होना पॉसिबल नहीं है। तो इसको लोगों ने यूटोपियन सोसाइटी बोला, ठीक है, यूटोपियन सोसाइटी या फिर आइडियल सोसाइटी, कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक आइडियल चीज है, यूटोपियन सोसाइटी इसको बोला गया है, कि प्योर फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, प्योर समाजवाद आपको देखने को प्रैक्टिकली मिल नहीं सकता आज की डेट में, ठीक है। तो ये कुछ होता है, ठीक है, सोशलिज्म वाला एस्पेक्ट, इसमें लोगों के वेलफेयर पे ज्यादा ध्यान रखा जाता है, अपोजिट टू कैपिटलिज्म जिसमें प्रॉफिट और कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, कैपिटल जनरेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। तो इसका कुछ अगर एग्जाम्पल आपको देखना है तो नियर अबाउट स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, वो करीब करीब सोशलिज्म को फॉलो करती है। जैसे आप लोगों ने बहुत सारे नेशनल या फिर इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में देखा होगा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, उन सब में जनरली ये सारी कंट्रीज स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का परफॉर्मेंस बेस्ट रहता है, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत सोशलिज्म को फॉलो करते हैं कि सबका वेलफेयर होना चाहिए, ठीक है? तो ये एक दूसरी आइडियोलॉजी है सोशलिज्म की, ठीक है। उसके बाद तीसरी एक चीज आती है कम्युनिज्म, ठीक है, तीसरी एक चीज आती है कम्युनिज्म, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स करके एक था बंदा, उसके द्वारा ये आइडियोलॉजी को प्रमोट किया गया था कि कम्युनिज्म, कम्युनिज्म में भी सिमिलर सोशलिज्म जैसी ही कुछ बात की गई थी कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होगा वो पीपल के द्वारा ओन किया जाएगा, ठीक है, पीपल के द्वारा ओन किया जाएगा। पर इसमें सोशलिज्म में जैसे बोला गया था कि प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन की कोई बात नहीं की गई थी कि हाँ पीपल ओन करेंगे वो बात ठीक है, पर जो भी रेवेन्यू होगा जो भी गुड्स एंड सर्विसेज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, ऐसी कुछ बात कम्युनिज्म में की नहीं गई, ठीक है। जनरली ऐसा बोला था इसमें कि कोई भी स्टेट नहीं होगा, कोई भी स्टेट, कोई भी हायर अथॉरिटी,
एक नहीं रहेगी, सेम एज सोशलिज्म कि कोई भी स्टेट, कोई हायर अथॉरिटी नहीं रहेगी, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं रहेगी, लोग अपनी सोसाइटी अपने हिसाब से चलाएंगे, ठीक है, लोग अपनी सोसाइटी अपने हिसाब से चलाएंगे, ये चीज यहाँ पे बोली गई थी कम्युनिज्म में। और इसलिए उन लोगों ने ऐसा बोला कि कोई भी मनी बेस्ड इकोनॉमी को हम लोग फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, मनी बेस्ड इकोनॉमी को फॉलो नहीं करेंगे, ताकि किसी का प्रॉफिट ओरिएंटेशन ना हो, ठीक है, किसी का कैपिटल जनरेशन पे फोकस ना रहे, बस वेलफेयर अप्रोच रहे, ठीक है, तो मनी बेस्ड इकोनॉमी हम लोग नहीं रखेंगे, ऐसा कुछ बोला गया था कम्युनिज्म वाले एस्पेक्ट में, ठीक है। साम्यवाद, साम्य मतलब सिमिलर, ठीक है, सब लोग से सबको सिमिलरली ट्रीट करना, तो काइंड ऑफ सोशलिज्म जैसा भी है, बस ये डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देता, ठीक है, कम्युनिज्म डिस्ट्रीब्यूशन पे ध्यान नहीं देता, ठीक है, बस यही चीज है कम्युनिज्म में कि भाई कोई स्टेट नहीं होना चाहिए, कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, पीपल अपने हिसाब से अपने को खुद गवर्न करेंगे, खुद से खुद को गवर्न करेंगे, ये चीज बोली थी कम्युनिज्म में, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स की एक बुक का नाम है, वो याद रखिएगा कि दास कैपिटल करके एक बुक है, ठीक है, जिसमें कार्ल मार्क्स ने कम्युनिज्म का अप्रोच दिखाया था, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स को कम्युनिज्म का मतलब फादर ऑफ ओरिजिन ऑफ कम्युनिज्म मानते हैं, तो यही चीज थोड़ा है कम्युनिज्म, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक आइडियोलॉजी के बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। उसके बाद आता है चौथा, उसके बाद आता है चौथा लेनिनिज्म, ठीक है। तो कम्युनिज्म का ही एक ये फॉर्म है, ठीक है, ये लेनिनिज्म जो है वो कम्युनिज्म का ही एक फॉर्म है, ठीक है। लेनिन आपने नाम शायद सुना होगा कि रशिया में 1970 में जो बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ था, उसका ये प्रणेता था लेनिन, ठीक है, तो उसकी आइडियोलॉजी को लेनिनिज्म बोला जाता है। कम्युनिज्म से ही बेस्ड है इसकी आइडियोलॉजी भी, ठीक है, पर जैसे प्योर फॉर्म ऑफ कम्युनिज्म भी पॉसिबल नहीं है कि भाई कोई भी मनी बेस्ड इकोनॉमी नहीं होगी, कोई भी पार्टी सिस्टम नहीं होगी, सेल्फ गवर्नड सोसाइटी होगी, वो चीज भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसमें उसने थोड़ा चेंज लाया, ठीक है। लेनिनिज्म में लेनिन ने जो बोला उसमें ऐसा बोला गया था कि उसमें उसने आइडिया ऑफ वैनगार्ड पार्टी ऐसा बोला था कि वैनगार्ड पार्टी रहेगा, ठीक है, किस चीज के लिए, तो भाई कम्युनिस्ट स्टेट, ठीक है, कम्युनिस्ट स्टेट एस्टेब्लिश करने के लिए ही, ठीक है, कि भले कम्युनिज्म में पार्टी सिस्टम की बात नहीं की गई है, पर अगर वो चीज लानी है तो एक कोई हायर अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, कोई एक हायर अथॉरिटी तो होनी ही चाहिए जो वो सिस्टम को एस्टेब्लिश कर पाए, ठीक है, तो उसने ऐसा कुछ बोला था। और उसमें ऐसा बोला गया था कि ये जो पार्टी रहेगी, ये जो पार्टी रहेगी उसमें लीडरशिप ऑफ पीपल रहेगी, ठीक है, लीडरशिप ऑफ पीपल रहेगा, ताकि वही कैपिटलिज्म पे शिफ्ट ना हो जाए, तो पीपल का ही ओनरशिप रहेगा, पीपल का ही लीडरशिप रहेगी ये पार्टी में, ठीक है। तो ये कुछ बोला गया था लेनिनिज्म में कि हाँ लाना है कम्युनिस्ट स्टेट ही, कि जहाँ पे सबको इक्वल ये मिल पाए वो मिल पाए, ठीक है, लाना वही है, पर थ्रू वैनगार्ड पार्टी के एक स्टेट पार्टी होनी चाहिए जो ये चीज लाने में हेल्प करे, ठीक है। तो ये एक आइडियोलॉजी है लेनिनिज्म वाली, थोड़ा ब्रीफ में ही समझा रहा हूँ मैं, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। उसके बाद एक आता है फासिज्म, ठीक है, फासिज्म, आपने नाम शायद सुना होगा कि एडोल्फ हिटलर, ठीक है, जर्मनी का डिक्टेटर था एडोल्फ हिटलर करके बंदा था, उसने ये आइडियोलॉजी अपनाई थी फासिज्म, ठीक है। ये आइडियोलॉजी ऐसा मानती है कि जो डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, डेमोक्रेसी रूल ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी होती है विल लीड टू क्राइसिस, ठीक है, कि इसलिए डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जहां पे होगी वो क्राइसिस में तब्दील हो जाएगा वो स्टेट, ठीक है। इसलिए उसने ऐसा माना कि सिर्फ एक पार्टी का रूल होना चाहिए, उसके अलावा जो भी अपोजिशन पार्टी है उसको सप्रेस कर देना है, ठीक है, उसको बाय हुक और बाय क्रूक उसको सप्रेस कर देना है अपोजिशन पार्टीज को, तो सिर्फ एक पार्टी का रूल होना चाहिए,
ठीक है। तो ये कुछ आइडियोलॉजी थी फासिज्म की। इसको टोटलिटेरियनिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। ये टोटलिटेरियनिज्म, ओनली सिंगल पार्टी रूल, वो पार्टी अपने हिसाब से पूरा देश चलाएगी, ठीक है। जो भी अपोजिशन वाले हैं उसको दबा देगी, जो भी उनके अगेंस्ट में कुछ बोल रहा है उनको दबा देगी, ठीक है। टॉलरेंस लेवल कम रहता है इसमें वो पार्टी का, ठीक है। तो ये कुछ आइडियोलॉजी बहुत स्पेसिफिक जगह पे थी। जैसे जर्मनी की बात करें तो भाई वहां पे ये आइडियोलॉजी अपनाई गई थी। तो ये चीज होता है एक फासिज्म, ठीक है। तो ये 5 मेजर आइडियोलॉजी है जो आपको थोड़ा बहुत ब्रीफ में एटलीस्ट ध्यान में रखना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे दो चीज की बात की गई है कि लिबरलिज्म और नेशनलिज्म, ठीक है। तो लिबरलिज्म मतलब ऐसी आइडियोलॉजी जहाँ पे इंडिविजुअल को हर एक तरीके की फ्रीडम दी जा रही हो, ठीक है। इंडिविजुअल को हर एक तरीके की फ्रीडम दी जा रही हो, उसके राइट्स को अच्छे से प्रोटेक्ट किया जा रहा हो, ठीक है। एक दूसरे के प्रति, ठीक है, एक दूसरे के प्रति वहां पे टॉलरेंस हो कि भले आप कोई भी अलग सेक्ट से हो, अलग कास्ट से हो, अलग धर्म के हो, ठीक है, वहां पे टॉलरेंस सबसे ज्यादा हो, ठीक है। और कंसेंट बेस्ड डिसीजन हो, कंसेंट बेस्ड डिसीजन मेकिंग हो, ऐसी सोसाइटी को बोलते हैं लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरलिज्म जहां पे स्टेट का इंटरवेंशन मिनिमल होना चाहिए, ठीक है। स्टेट का इंटरवेंशन मिनिमल होना चाहिए कि जहां पे पब्लिक वेलफेयर की बात आती है, हाँ वहां पे स्टेट है। जहां पे फ्रीडम देने की बात आती है वहां पे स्टेट है। जहां पे राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आती है वहां पे स्टेट है, ठीक है। बाकी डिसीजन लेना है, बाकी कोई भी चीज करनी है, ठीक है, उसमें पब्लिक का से ज्यादा रहेगा, ठीक है। लिबरल मतलब फ्रीडम को ज्यादा प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक आइडियोलॉजी होती है लिबरलिज्म। और उसकी अगेंस्ट में यहाँ पे जिसकी बात की गई है कि नेशनलिज्म, ठीक है, नेशनलिज्म। तो जनरली नेशनलिज्म का मतलब ये होता है कि वहां के लोग, वो रीजन के लोग अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी लेकर चलते हैं, ठीक है। कलेक्टिव आइडेंटिटी लेकर चलते हैं कि फॉर एन एग्जांपल कि हम इंडियंस हैं, ठीक है, हम भारतीय है, या फिर हम रशियन है, या फिर हम चाइनीज है, ठीक है। तो वो लोग कलेक्टिव आइडेंटिटी लेके चलते हैं उन लोगों की। और वो कलेक्टिव आइडेंटिटी लेके चले, और उसमें जब वो लोग, ठीक है, कोई भी क्रिटिसिज्म ना सहे, ठीक है, अपने स्टेट अपने नेशन के अगेंस्ट में कोई भी क्रिटिसिज्म वो लोग एक्सेप्ट ना करे, ठीक है, भले वो सही क्रिटिसिज्म हो तो भी वो लोग एक्सेप्ट ना करे। तो इस आइडियोलॉजी को नेशनलिज्म बोला जाता है कि ये थोड़ा जिसमें एग्रेशन का कंटेंट ज्यादा रहता है, ठीक है। एग्रेशन का कंटेंट इसमें थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि वो लोग दूसरे फॉरेन पावर के अगेंस्ट में, ठीक है, दूसरे फॉरेन कंट्री, दूसरे फॉरेन पावर के अगेंस्ट में अपने आप को बेस्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक, अपने आप को बेटर या फिर ऊपर दिखाना चाहते हैं नेशनलिज्म में, ठीक है। तो ये कुछ आइडियोलॉजी होती है नेशनलिज्म। पेट्रियटिज्म इसका प्योर वर्जन है, ठीक है। पेट्रियटिज्म जो हम लोग बोलते हैं वो इसका प्योर वर्जन है कि अपने देश के प्रति जो लगाव होता है, ठीक है, वो। तो आप लोग वो सब भी थोड़ा ब्रीफ में गो थ्रू कर लीजिएगा। बाकी ये 6-7 आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। डिटेल में उतना करने की जरूरत नहीं है जब तक आपका पीएसआईआर ऑप्शनल ना हो यूपीएससी में, ठीक है। मेन आंसर राइटिंग के लिए आपको ये थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए ताकि आप ये 5-7 पॉइंट पे अगर अलग अलग एस्पेक्ट से लिखना हो तो आप थोड़ा बहुत लिख पाओ, ठीक है। और यहाँ पे एशियन इकोनॉमी में, ठीक है, एशियन कंट्रीज में नेशनलिज्म चलता है कि लिबरलिज्म चलता है, ठीक है, उसमें यहाँ पे कुछ बात की गई है, वो आप लोग अपने हिसाब से रीड कर लीजिएगा। बाकी ये कुछ याद रखिएगा कि लिबरलिज्म मतलब जहाँ पे फ्रीडम पे ज्यादा ध्यान दिया जाए लोगों की, ठीक है, राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, टॉलरेंस सबसे ज्यादा हो, ठीक है, और कंसेंट बेस्ड डिसीजन हो। नेशनलिज्म में भी ये सब चीजें होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। नेशनलिज्म में भी ये सारी चीजें होती है कि भाई फ्रीडम दी जा रही है, राइट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ठीक है, टॉलरेंस भी है, और वहां पे पीपल अपनी कलेक्टिव आइडेंटिटी लेके चलते हैं।
और वो कलेक्टिव आइडेंटिटी को लेकर वो लोग अपने नेशन के अगेंस्ट में ना क्रिटिसिज्म सुनते हैं, ना दूसरे नेशन को इक्वल या फिर ऊपर मानते हैं। ठीक है, अपना नेशन ही बेस्ट है, अपना नेशन ही ऊपर है, वो थोड़ा एग्रेशन रहता है। तो ये 6-7 आइडियोलॉजी थोड़ी ध्यान पे रखिएगा। यही है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन में। उसके अलावा कोई आर्टिकल उतना करने लायक नहीं। ठीक है, उसके अलावा कोई आर्टिकल ऐसा उतना करने लायक नहीं है। तो बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे, अगर कल के न्यूज़पेपर में कुछ अच्छा आर्टिकल आ जाए तो। ठीक है, बाकी तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।